हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ रीजनिंग और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। शुरुआत करते हैं इसके कंसेप्ट के साथ। इसके जो भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इसमें चलेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से रिलेशंस जो है वो क्वेश्चंस में आते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं रिलेशंस के साइड में। तो हमारे पास क्या होता है, पैटर्नल साइड। ठीक है, पैटर्नल साइड हम किसको बोलते हैं, जो फादर की साइड होती है। और मैटरनल साइड हम किसको बोलते हैं, जो मदर की साइड के जो रिलेशंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल। आप इसको याद भी रख सकते हैं कैसे, पापा तो पी पैटर्नल, ठीक है, मदर एम, ठीक है, दोनों का स्टार्टिंग जो लेटर है वो सेम है, मदर एंड मैटरनल। अब देखिए आपके जो फादर के फादर हैं, ठीक है, आपके फादर के जो फादर हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, दादाजी, वो आपके इंग्लिश में क्या लगेंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर। ओके, बट आपकी जो मदर के फादर हैं, ठीक है, आपकी मदर के फादर क्या लगेंगे, नाना जी, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर। ओके, फादर के मदर क्या होंगे, फादर के मदर क्या होंगे, दादी जी, और इंग्लिश में क्या होंगे, पैटर्नल ग्रैंड मदर। ओके, मदर की मदर क्या होती है, नानी जी, और इंग्लिश में क्या होता है, मैटरनल ग्रैंड मदर। ओके, तो जो भी रिलेशन है, जैसे फादर साइड के फादर के जो ब्रदर होंगे जिसको हम चाचा जी ताया जी बोल देते हैं, पैटर्नल अंकल बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है, और अंकल की जो वाइफ है ना, अंकल की जो वाइफ है उनको हम क्या बोलेंगे, आंट। राइट, तो इस तरीके से है ना, जो अभी आपकी जैसे मदर की जो सिस्टर है ना, आपकी जो मदर की सिस्टर है वो क्या होगी, आपकी मैटरनल आंट, है ना, मौसी। ओके, तो इस तरीके से ना जो भी आपके चाइल्ड है, अंकल और आंटीज के जो भी चाइल्ड हैं, ठीक है, वो सब किस में आ जाएंगे, कजन में आ जाएंगे। राइट, सो दिस इज द रिलेशंस। ओके, देखो कजन जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है ना, कजन से जेंडर डिफाइन नहीं होता। ओके, अब हम कुछ रिलेशंस की बात करते हैं जो कानूनी रूप से रिश्ते बन चुके हैं, है ना, जैसे कि आपकी सिस्टर के हस्बैंड, है ना, आपकी सिस्टर के हस्बैंड जो है वो आपके क्या कहलाएंगे, ब्रदर इन लॉ। ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ कहाएंगे। ओके, आपकी कजन के जो हस्बैंड है, जैसे मासी की बेटी के जो हस्बैंड हो गए, है ना, बुआ जी की बेटी के जो हस्बैंड होंगे, उनको भी हम क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। ठीक है ना, क्योंकि इंग्लिश में ना हम सबके नाम जो है इनके सबके सेम ही होते हैं। राइट, और इसी तरीके से आपकी जो ब्रदर की वाइफ है, ये आपकी जो ब्रदर की वाइफ होगी वो आपकी क्या होगी, सिस्टर इन लॉ, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, भाभी जी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ। ओके, आपकी जो वाइफ की सिस्टर होगी, है ना, या फिर आपके जो स्पाउस की सिस्टर होगी, स्पाउस का मतलब क्या होता है, ईदर हस्बैंड। ओके, स्पाउस का मतलब क्या होता है, ईदर हस्बैंड और वाइफ। तो आपके जो स्पाउस की सिस्टर होगी वो क्या होगी, आपकी सिस्टर इन लॉ। राइट, राइट, नाउ दिस इज नेफ्यू एंड नीस, है ना। पहले मैं इनका मतलब बता दूं, नेफ्यू क्या होता है, बेसिकली नेफ्यू क्या होता है, आपके ब्रदर या फिर आपके सिस्टर का बेटा, ठीक है, सन ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। एंड नीस क्या होती है, ओके, आपके ब्रदर या फिर आपके सिस्टर की बेटी, है ना, जिसको हम भतीजा भतीजी बोल देते हैं इन हिंदी, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, आपका जो बेटा होगा उसकी जो वाइफ होगी उसको आप क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ, बहू। ठीक है, आपकी जो बेटी होगी उसके जो हस्बैंड होंगे उनको आप क्या बोलोगे, सन इन लॉ, है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है स्टूडेंट्स, इसमें हमने सारे जो रिलेशंस हैं वो फोकस किए। अब हम इसमें 4 जो मेन पॉइंट्स हैं, है ना, जो 4 एक ब्रिज है इस चैप्टर का, दैट इज ब्लड रिलेशन का, वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। व्हाट इज द पॉइंट नंबर 1, जो भी मेल है उसको हम डिनोट करते हैं प्लस साइन से, ठीक है, और जो भी फीमेल है उसको हम डिनोट करते हैं माइनस साइन से, है ना। ये जस्ट हमने साइन रखे हुए हैं ताकि दोनों को हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाए। जैसे सपोज मैं कोई भी यहाँ पे नाम ले रही हूँ, सपोज राम, ठीक है, तो राम इज अ मेल, इसको कैसे डिनोट करेंगे, राम, यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ओके, एंड द फीमेल, सपोज मैं ले रही हूं यहाँ पे कोई भी नाम, सपोज मैं पूजा ले रही हूं यहाँ पे, तो पूजा इज अ फीमेल, इसको डिनोट करने के लिए आई विल टेक माइनस साइन। ठीक है, तो मेल के लिए प्लस साइन, फीमेल के लिए माइनस साइन। ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास, जो सिबलिंग का रिलेशन होगा, है ना, जो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होगा, या फिर ब्रदर ब्रदर का, है ना। देखो सिबलिंग का मतलब क्या होता है, ब्रदर ब्रदर भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर भी हो सकता है, सिस्टर सिस्टर भी हो सकता है ना। सिबलिंग से जेंडर डिफाइन नहीं होता कि कौन सा है, ठीक है ना। जैसे स्पाउस से जेंडर, स्पाउस से पता नहीं चलता कि हस्बैंड है या वाइफ है, ऐसे ही सिबलिंग जो है उससे भी पता नहीं चलता। ओके, तो सिबलिंग के जो भी रिलेशंस होंगे वो सिंगल लाइन, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से आएंगे, ठीक है ना। एक एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि सपोज कोई लड़का है रोहन,
ठीक है, रोहन है प्लस यहाँ पे आ जाएगा लड़का है प्लस आ जाएगा यहाँ पे सिंगल लाइन, सपोज उसकी जो सिस्टर है उसका नाम है पूजा, तो रोहन की सिस्टर का नाम क्या है पूजा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फीमेल के लिए माइनस। तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, दीज टू आर ब्रदर सिस्टर, ठीक है ना, दीज टू आर ब्रदर सिस्टर है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई लड़का है अंकित, ओके, और यहाँ पे प्लस, प्लस का मतलब क्या है मेल, और उसका जो ब्रदर है, ठीक है, उसका जो ब्रदर है उसका नाम है, सपोज कोई भी नाम ले लेते हैं, ठीक है, नाम हमने ले लिया राम, ठीक है, उसके ब्रदर का नाम क्या है राम, तो राम यहाँ पे क्या आ गया प्लस, है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, ये सिंगल लाइन क्या शो कर रही है कि दोनों क्या है ब्रदर ब्रदर्स है ना। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a माइनस, ठीक है, और यहाँ पे c माइनस, तो ये क्या शो कर रहा है कि बोथ आर सिस्टर्स, है ना, माइनस माइनस फीमेल्स हैं, सिंगल लाइन है, बोथ आर सिस्टर। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। ओके, सिबलिंग के रिलेशन के लिए हम जो है यहाँ पे एक सिंगल लाइन यूज करते हैं ना। अब जो हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डबल लाइन, डबल बॉन्ड, और एक गहरा जो बॉन्ड बन जाता है, राइट। सो डबल लाइन यूज होती है हमारे पास हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए, है ना। जैसे मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे a प्लस लिया है ना, सो दिस इज अ मेल एंड इसकी वाइफ है सपोज c, है ना, तो माइनस, तो ये क्या शो कर रहा है कि बोथ आर हस्बैंड वाइफ, है ना। इसमें हस्बैंड कौन है a, वाइफ कौन है c, ठीक है ना। तो कपल जो साइन है वो हमारे पास क्या होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या होता है कि जो जनरेशन का गैप है ना, जैसे कि हमारी जनरेशन के लोग होते हैं, जैसे आपकी सिस्टर आपकी जनरेशन की है, ठीक है ना, एक्सेप्शनल केस हमने इसमें नहीं लेना होता, आपके हस्बैंड आपकी जनरेशन के हैं, आपकी वाइफ आपकी जनरेशन की है, आपके कजन्स आपकी जनरेशन के लोग हैं ना, आपकी जनरेशन के लोग हैं मतलब आपकी जनरेशन में वो पैदा हुए हैं, राइट, मतलब आपसे आपके जैसे हैं, ओके। बट जो आपके फादर हैं, जो आपके मदर हैं, ये आपसे पहले पैदा हुए हैं ना, ये आपसे एक जनरेशन ऊपर के हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके जो बच्चे होंगे वो आपसे एक जनरेशन नीचे होंगे, है ना। तो जो जनरेशन गैप है उसको हम वर्टिकल लाइन से जो है वो पेश करते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको बताती हूँ। सपोज कोई बंदा है सी, तो ए, ठीक है, कोई पर्सन है ए, उसकी वाइफ है सी, ठीक है, तो सी हमने लिख दिया। उसकी सिस्टर है बी, तो बी माइनस लिख दिया, ठीक है। सपोज उसका ब्रदर है डी, तो यहाँ पे सिंगल लाइन, उसका ब्रदर है डी, ओके। देखो एक ही लाइन में सारे रिलेशन आ गए क्योंकि एक ही जनरेशन के हैं। अगर मैंने ए के फादर को बनाना हो तो मुझे एक जनरेशन ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे वर्टिकल लाइन, जनरेशन गैप के लिए वर्टिकल लाइन, ठीक है। और सपोज उनके फादर है ई, तो यहाँ पे ई प्लस, है ना, इस तरीके से। सपोज मैंने ए की मदर को बनाना है तो यहाँ पे डबल लाइन, है ना, मदर फादर के साथ आएंगी, राइट, ई प्लस, तो यहाँ पे आ जाएंगी मदर, ठीक है, एफ माइनस, ओके ओके। तो इस तरीके से ना, जैसे मैंने ए के अंकल को बनाना है, अंकल मतलब उनके फादर के ब्रदर, है ना, तो यहाँ पे सिंगल लाइन, उनके फादर के ब्रदर आ जाएंगे यहाँ पे अंकल उनके, ठीक है, इस तरीके से। मीनिंग क्या है कि जो एक जनरेशन ऊपर के लोग हैं उनको ऊपर बनाओगे आप, है ना, और जो एक जनरेशन नीचे के लोग हैं, जैसे अगर मैं ए के बेटे की बात करूं, ठीक है, तो वो नीचे आएगा, है ना, तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन आप बनाओगे सिंगल, और नीचे जो है सपोज आई, उसका जो बेटा है वो आई है, तो यहाँ पे आई उसका बेटा आ जाएगा, ठीक है। और उसकी बेटी बनानी है तो यहाँ पे सिंगल लाइन, ठीक है, यहाँ पे उसकी बेटी भी आ जाएगी। इस तरीके से जो है ये प्रोसीजर बनता है ना। तो ये है, राइट। आगे बात करते हैं। अब देखो आप अपना फैमिली ट्री बना सकते हैं। फैमिली ट्री मींस आपकी जो फैमिली है, जहां फिर ज्वाइंट फैमिली है, जहां फिर न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसका आप एक डायग्राम बना सकते हैं ताकि आप क्लैरिटी हो ना। जैसे सपोज मैं रैंडम किसी का अगर डायग्राम बनाऊं, ठीक है, सपोज मैं लेती हूँ यहाँ पे कोई जो है लड़का ले लेते हैं, सपोज राम, ठीक है, राम कोई लड़का है यहाँ पे, उसकी सिस्टर का नाम क्या है पूजा, ठीक है, उसके जो फादर हैं उनका नाम क्या है महेश, ठीक है, तो महेश ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे एक जनरेशन, उनके फादर का नाम महेश है। महेश, उनकी मदर का जो नाम है, सपोज हम नॉर्मल कोई भी नाम ले लेते हैं, ओके, सपोज मैं नाम ले लेती हूँ अंकिता, ठीक है, अंकिता नाम ले लेती हूँ उनकी मदर का, तो यहाँ पे फादर के साथ मदर आ जाएंगी। तो ये क्या बन गया, एक फैमिली ट्री बन गया, है ना, कि राम आपके, उनकी सिस्टर पूजा है, उनके जो फादर है वो महेश है, उनकी मदर जो है अंकिता है, राइट, इस तरीके से। तो ऐसे आपके लिए टास्क है, आप भी एक अपना फैमिली जो डायग्राम है वो बनाएं, ठीक है, चेक करें आप बना पा रहे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपका फैमिली डायग्राम बन गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम 3 टाइप्स के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। ये तीनों टाइप्स के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसके अलावा कोई भी टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं बनता है, ओके। 1 बाय 1 सभी टाइप्स डिस्कस करते हैं। टाइप 1 इज रिलेशन पजल। इसमें क्या होता है, आपको ना स्टेटमेंट दी होती है और आपने डायग्राम बनानी होती है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इसमें क्या दे रखा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ठीक है, ए और बी क्या है, ब्रदर्स हैं। कैसे लिखोगे इस चीज को, ए प्लस ब्रदर्स हैं, दोनों मेल होंगे, सिंगल लाइन आएगी ब्रदर के लिए, सिबलिंग के लिए सिंगल लाइन आती है, ठीक है ना, ए प्लस सिंगल लाइन बी प्लस, है ना। अब देखो ई इज द डॉटर ऑफ एफ,
ठीक है, इस लाइन को स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ना तो ई है ना तो एफ है ना, क्योंकि हमने एक चेन बनानी होती है ना। आगे लाइन क्या दे रखी है, एफ इज द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, एफ वाइफ है बी की, तो बी यहाँ पे है, तो मैंने आपको बताया था हस्बैंड वाइफ के लिए हम डबल लाइन, एफ उसकी वाइफ है तो यहाँ पे एफ माइनस आ जाएगा। ओके, अब जो ये लाइन हमने स्किप की हम इसको ऐड कर सकते हैं, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ठीक है, तो ई डॉटर है तो ऐसे नीचे आएगी ना एक जनरेशन, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ओके, तो ये हमारी डायग्राम बन गई है ना, तो ये जो लाइंस लिखी थी उनके बेस पे हमने ये डायग्राम बना ली। ओके, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, इस चीज का मतलब क्या है कि ए ई को क्या बोलेगा, है ना। आपने हमेशा लास्ट से देखना है कि जो ए है वो ई को क्या बोलेगा ना, तो क्या बोलेगा वो उसके उसके ब्रदर की वो बेटी है ना, ब्रदर के बेटी को ना क्या बोलते हो आप, नीस। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए। क्लियर, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हुए तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनके बेसिस पे हमने डायग्राम बनानी है ना। चलो सभी बनाते हैं, ट्राई करते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो ए प्लस आ जाएगा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ओके, कॉमा डाल के क्या लिखा है, सी इज द फादर ऑफ डी, है ना। ना तो यहाँ पे आपको सी नजर आ रहा है ना डी नजर आ रहा है, इस लाइन को बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, ई इज द मदर ऑफ बी, ई मदर है बी की, है ना, तो बी की मदर है अगर, तो बी से ऊपर जनरेशन आएगी ना, तो वर्टिकल लाइन यहाँ पे मदर माइनस, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए एंड डी दोनों ब्रदर्स हैं, तो यहाँ पे सिंगल लाइन, यहाँ पे डी आ जाएगा, दोनों ब्रदर्स हैं। ओके, अब हमने ये जो लाइन स्किप की थी ना, सी इज द फादर ऑफ डी, ये अब यूज कर सकते हैं। तो डी यहाँ पे है, डी के फादर कौन है, सी। ओके, तो देखिए ये तीनों सिबलिंग्स हैं, डी ए और बी, बी का हमें जेंडर नहीं पता। ठीक है, तो ये जो आपस में इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, हस्बैंड वाइफ ही होगा ना, इनके बच्चे हैं तो इन दोनों का रिलेशन हस्बैंड वाइफ ही होगा, राइट। सो द क्वेश्चन इज हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, मतलब जो सी है वो ई को क्या बोलेगा, है ना, ये जो सी है वो ई को क्या बोलेगा, दैट वुड बी वाइफ। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर दे रखे ना ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए ब्रदर है, ए मेल है, पर हम बी का जेंडर नहीं बोल सकते, राइट। ओके, क्योंकि हमें एक साइड से हमें रिलेशन दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, है ना, बी का जेंडर नहीं पता बट अगली लाइन से पता चलेगा। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी। ओके, उसके बाद क्या है, डी इज द फादर ऑफ ए, डी फादर है ए के, तो डी ए को जनरेशन ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे ऐसे, है ना। देखो, बेस्ड ऑन दीज थ्री स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, है ना, इनके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू नहीं हो सकती, है ना। ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ये तो बिल्कुल सही है, ए तो ब्रदर है सी का, है ना, तो ये तो ऐसा नहीं कि गलत होगी। ओके, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, देखिए मैंने आपको बोला सी का यहाँ पे जेंडर हमें नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि हमें दे रखा था बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बट हमें रिवर्स किसका नहीं पता कि सी उसका ब्रदर है या उसकी सिस्टर है, तो सी का जेंडर हमें श्योर नहीं है, 50-50 है, जहां तो ब्रदर हो सकता है जहां सिस्टर हो सकती है, राइट। तो सी इज द ब्रदर ऑफ ए, इसको आप श्योरिटी से नहीं बोल सकते, तो दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, है ना, ऑप्शन बी विल बी द राइट। ओके, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन अगर आप देखो तो बी इज द ब्रदर ऑफ ए, दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना, बी इज द सन ऑफ डी, दिस इज ऑल्सो ट्रू, है ना, बट जो ऑप्शन बी है उसमें थोड़ा सा 50-50 आपको लग रहा है, राइट। आगे बढ़ते हुए, ए इज द अंकल ऑफ बी कॉमा हु, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब कॉमा डाल के हु लिखा जाए ना, उस चीज का मतलब होता है कि वो लास्ट बंदे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे बी की बात चल रही है ना। जब भी हु आ जाए, ठीक है, जहां फिर आपके पास विच आ जाए, तो ये लास्ट पर्सन की बात जो है वो चल रही होती है, राइट। क्वेश्चन देखते हैं, ए इज द अंकल ऑफ बी, ए अंकल है बी के। अब देखो अंकल जब आ जाए ना, तो कौन सा अंकल लेना है, पैटर्नल, पैटर्नल मींस जो पापा की साइड के हैं, मतलब पापा के जो ब्रदर हैं, ठीक है ना, पापा के रिलेशन को हम ज्यादा वैल्यू देते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में, उनको ज्यादा हम कंसीडर करते हैं। तो ए अंकल है बी के, मतलब बी के फादर जो होंगे, ठीक है, बी के जो फादर होंगे उनके जो ब्रदर होंगे वो ए होंगे, तभी तो अंकल बनेंगे ना बी के। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। अभी हमें फादर का नहीं पता, हमने ऐसे इसको समझाने के लिए मैंने अब लिख दिया है ना कि बी के फादर के जो ब्रदर होंगे वो कौन से होंगे, ए, ठीक है। यहाँ पे हु मैंने बताया था, बी की बात चल रही है, तो बी डॉटर है सी की, है ना, बी किसकी डॉटर है, सी की, है ना। तो देखो सी उनके फादर हो सकते हैं या उनकी मदर हो सकती है, पर अगली लाइन क्या पेश की हुई है, सी इज द डॉटर इन लॉ, मतलब सी उनकी मदर होगी, ओके। तो ये तो फादर थे, तो मतलब जो सी है वो इधर हम ले लेते हैं, है ना, सी इज द मदर, और सी डॉटर इन लॉ है पी की, ठीक है। देखो ध्यान से बात को सुने, अगर सी डॉटर इन लॉ है पी की, इसका मतलब जो पी होंगे, ओके, वो फादर होंगे, पी जो है, जो पी क्या होंगे, पी जो है उनके हस्बैंड की या तो मदर होगी या फिर फादर होंगे, ओके, तभी तो इनकी डॉटर इन लॉ बनी ना वो,
ओके। तो सी के हस्बैंड जो है उनके जो है फादर या फिर मदर होंगे पी, है ना, तभी तो उनकी सी डॉटर इन लॉ है। ओके, बट यहाँ पे हमें पी का जेंडर हमें स्पेसिफिक नहीं है। ओके, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, है ना, जो पी है वो ए को क्या बोलेगा जब बोलेगी, तो पी ए को क्या बोलेगा जब बोलेगी, इट इज सन, सन बोलेगी क्योंकि इनके दो सन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। और पी सी को क्या बोलेगा जब बोलेगी, डॉटर इन लॉ। एंड पी जो है वो बी को क्या बोलेगी, दैट विल बी द ग्रैंड डॉटर। ठीक है ना, तो हमेशा लास्ट पर्सन से कंसीडर करना होता है कि लास्ट पर्सन यहां से इसको क्या बोलेगा। ओके, आगे बढ़ते हुए, इन अ फैमिली एक्स एंड वाई आर सिस्टर्स, है ना, एक्स और वाई दोनों सिस्टर्स हैं, इस तरीके से लिख लोगे। Y इज द मदर ऑफ ए, Y मदर है ए की, है ना, इस लाइन को बाद में यूज करेंगे। C इज द सन ऑफ ए, इस लाइन को भी बाद में यूज करेंगे। B इज द सन ऑफ X, इसको यूज कर सकते हैं। B सन है, B बेटा है किसका, X का, तो B इज द सन ऑफ X। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पे दा आएगा। ओके, कुछ और लाइन यूज कर सकते हैं। Y इज द मदर ऑफ ए, है ना, ये भी तो यूज कर सकते हैं ना, Y इज द मदर ऑफ ए, Y मदर है ए की, है ना, तो ए जहां तो उसका बेटा होगा जहां बेटी होगी, तो जेंडर नहीं पता ए का। ओके, सी इज द सन ऑफ ए का जो बेटा है वो सी है, ए का बेटा सी है, तो सी का जेंडर पता लग गया, पर अभी तक हमें ए का नहीं पता चला जेंडर, राइट। तो ये स्टूडेंट्स डायग्राम हमारे पास हो जाएगी। ओके, आई होप डायग्राम इज क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, चलिए देखते हैं कौन सी ट्रू है, आप भी पता लगाएं। ए इज द सन ऑफ एक्स एंड वाई, ये तो ट्रू नहीं है ना, इसका तो 50-50 है क्योंकि ए का तो हमें जेंडर ही नहीं पता। ओके, बी एंड ए आर कजन्स, ठीक है, क्या ये सही है कि बी एंड ए आर कजन्स, बिल्कुल। कि देखो कजन्स क्या होते हैं आपके, जैसे ये दोनों सिस्टर्स हैं ना, इनके जो बच्चे होंगे आपस में कजन्स ही होंगे, मेल है फीमेल है वो फर्क नहीं पड़ता ना, आपस में कजन ही है, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, एक बार सी भी चेक कर लो, एक्स इज द फादर, एक्स तो मदर है माइनस, है ना, एक्स इज सीज ग्रैंड मदर, ठीक है, एक्स सी की ग्रैंड मदर नहीं है, जो सी की जो ग्रैंड मदर है दैट इज वाई, ये ग्रैंड मदर की सिस्टर है, ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा बी ही होगा। ओके, आगे बढ़ते हुए चलिए इस क्वेश्चन की डायग्राम बनाते हैं। राम इज द फादर ऑफ कूचा, है ना, कैसे लिखोगे, राम जो फादर है किसके, कूचा के, तो कूचा जहां तो उनका बेटा होगा जब बेटी होगी, है ना, बट अगली लाइन में क्या लिखा है, बट कूचा इज नॉट हिज सन, कूचा उनका बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो बेटी होगी फिर, है ना, यही निकलती है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब कि यही निकलता है। माला इज द डॉटर ऑफ कूशा, ठीक है, अब देखो माला जो है वो डॉटर है कूशा की भी, है ना, तो कूशा की डॉटर माला, नीचे आ जाएगी एक जनरेशन यहाँ पे माला, ठीक है। शलाका इज द स्पाउस ऑफ राम, शलाका स्पाउस है राम की, है ना, तो राम अगर हस्बैंड है तो शलाका उनकी वाइफ ही हो जाएगी, ठीक है। ओके, गोपाल इज द ब्रदर ऑफ कूशा, है ना, तो यहाँ पे सिंगल लाइन, गोपाल जो है वो ब्रदर है किसके, कूशा के, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ओके, हरि बेटा है गोपाल का, गोपाल का बेटा है तो यहाँ पे हरि नीचे आएंगे एक जनरेशन। ओके, मीना इज द स्पाउस ऑफ गोपाल, ठीक है, मीना स्पाउस है गोपाल की, तो डबल लाइन यहाँ पे मीना स्पाउस है गोपाल की। ओके, गणपत इज फादर ऑफ मीना, ठीक है, मीना के फादर कौन है, गणपत, है ना, तो एक जनरेशन यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे गणपत, यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फैमिली ट्री बन गया। अब हमने क्या बताना है, हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ राम, राम की ग्रैंड डॉटर कौन है। देखो राम और शलाका हस्बैंड वाइफ है, उनकी बेटी कौन है, कूशा, उनका बेटा कौन है, गोपाल, ठीक है, और उनकी बेटी की जो बेटी है ग्रैंड डॉटर वो कौन है, माला। सो आंसर वुड बी ए ऑप्शन, ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। इन अ फैमिली देयर आर 8 मेंबर्स, फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, ए इज द मदर ऑफ बी, ए मदर है बी की, कैसे लिखोगे, ए इज मदर ऑफ बी, है, बी का जेंडर हमें नहीं पता। कॉमा हु, मैंने आपको बताया जब हु आ जाए तो लास्ट पर्सन की बात होती है, तो बी इज द ब्रदर ऑफ सी, है ना, तो बी का जेंडर पता चल गया, बी ब्रदर है सी का। सी एंड क्यू आर सिबलिंग्स, ये दोनों सिबलिंग्स हैं, देखो सिबलिंग्स से ना जेंडर क्लियर नहीं होता। ओके, वाई इज द डॉटर ऑफ पी, ठीक है, वाई डॉटर है पी की, तो यहाँ पे ये लाइन को बाद में यूज करेंगे क्योंकि अभी वाई पी आपको दिख नहीं रहा। ओके, जेड इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, जेड ब्रदर इन लॉ है बी के, तो उनकी जनरेशन में आएंगे, बट अभी स्पेसिफिक नहीं है तो हम इसको साइड में लिख देते हैं। ओके, जब पूरा डायग्राम बनेगी तो तब देखेंगे कि जेड का रिलेशन कैसा आता है। ओके, सो बी के बारे में बात की, बी इज द सन ऑफ डी, बी बेटा है डी का। ओके, यहां से एक बात देखिए, बी की ऑलरेडी मदर ए है, तो अगर बी बेटा है डी का तो फिर बी उसका फादर ही होंगे ना। ओके, मदर ऑलरेडी वी नो। ओके, ए हैज ओनली वन सन, ए का सिर्फ एक बेटा है, ठीक है, तो मतलब ये जो दोनों होंगे ये तो फिर बेटियां होंगी ना, डॉटर्स होंगी, बेटा एक ही है। ओके, देयर आर ओनली 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल हैं, एक तो ये मैरिड कपल है, बाकी देखते हैं कौन सा है। पी इज मैरिड टू बी, पी किसके साथ मैरिड है, बी के साथ,
ठीक है, देखिए ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था कि Z इज ब्रदर इन लॉ ऑफ B, अब जाके क्लियर हुआ कि Z अगर ब्रदर इन लॉ है B का, इसका मतलब Z और P के बीच में जो रिश्ता है वो कैसा होगा, ब्रदर सिस्टर का, ठीक है ना, तभी तो वो उसके ब्रदर इन लॉ बने। आपकी सिस्टर के हस्बैंड है ना, आपकी सिस्टर के हस्बैंड आपके ब्रदर इन लॉ होंगे ना। तो हाउ इज P रिलेटेड टू Z, मतलब Z P को क्या बोलेगा, ठीक है ना, Z हमेशा लास्ट पर्सन से देखना होता है, Z P को क्या बोलेगा, सिस्टर। आंसर इज नन ऑफ दिस। ओके, वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन बेस्ड है ना, तो और क्वेश्चन करते हैं। हाउ इज C रिलेटेड टू Y, मतलब Y C को क्या बोलेगा या बोलेगी, तो Y डॉटर है P की, तो यहाँ पे एक बार बना देते हैं, तो Y C को क्या बोलेगी, ठीक है, Y C को क्या बोलेगी, आंट, है ना, क्योंकि उसके फादर की सिस्टर है C, ओके, आंट बोलेगी। हाउ मेनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली, इन दिस फैमिली मेल मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, दिस एंड दिस, 3 मेल मेंबर्स, ओके, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। ओके, सो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स थे। तो इस टाइप के पास पहली टाइप की प्रॉब्लम होंगे, आपने सीधे से डायग्राम बनानी है, उसमें से देखना है। ओके, सेकंड टाइप की प्रॉब्लम्स करते हैं। ये कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिसमें इंडिकेटिंग टाइप, मतलब किसी को देख के बोलना कि हाँ इसके साथ मेरा ये रिलेशन है, ठीक है ना, ये मेरी बुआ जी की लड़की है, मासी की लड़की, मतलब किसी को देख के, किसी को इंडिकेट करके, है ना, या फिर कई बार आप किसी को फोटो में दिखाते हैं कि हाँ इसके साथ मेरा ये रिलेशन है। ओके, इंडिकेटिंग टाइप प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम के सामने पढ़ते हुए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग नीता, ठीक है, नीता को इंट्रोड्यूस करते हुए अनिल ने क्या बोला, शी इज द वाइफ ऑफ माई मदर्स ओनली सन, कि वो जो नीता है ना वो वाइफ है मेरे मदर के ओनली सन की, ठीक है ना। तो एक तो आप इसको रैंडमली ट्रांसलेट, अपनी जो लैंग्वेज है हिंदी या इंग्लिश उसमें ट्रांसलेट करके कर सकते हैं। एक चीज है आप इसकी डायग्राम बना सकते हैं, है ना, कैसे बनाओगे, आप हमेशा माई से स्टार्ट करोगे। ओके, माई मतलब यहाँ पे माई मतलब अनिल बात कर रहे हैं, तो अनिल, ठीक है, अनिल बना लिया हमने, अनिल माई मदर में अनिल्स मदर, ठीक है, अनिल्स मदर, अनिल्स मदर्स ओनली सन, अनिल के मदर के जो इकलौते बेटे हैं वो अनिल ही होंगे ना, ठीक है, अनिल की मदर के जो इकलौते बेटे हैं वो अनिल ही होंगे। एंड शी इज द वाइफ ऑफ, है ना, वो अनिल की वाइफ है। ओके, तो मतलब जिसके बारे में बात कर रहा है, जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी वाइफ ही है। तो हाउ इज नीता रिलेटेड टू अनिल, मतलब जो अनिल है वो नीता को क्या बोलेगा, दैट वुड बी द वाइफ, है ना, क्योंकि उसकी मदर का जो इकलौता बेटा है वो खुद ही होगा और वो उसी की वाइफ है। ओके, आगे बढ़ते हुए पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोटोग्राफ, ठीक है, एक फोटोग्राफ को देखते हुए विपुल ने क्या बोला, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड फादर्स ओनली सन, ठीक है, शी इज द डॉटर, शी इज मीन्स जिसकी वो बात कर रहा है फोटोग्राफ में कि वो डॉटर है ऑफ माई ग्रैंड फादर, माई मीन्स विपुल के ग्रैंड फादर, है ना, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, माई से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से हमने विपुल बना लिया, यहाँ पे विपुल, ठीक है, विपुल के, देखिए विपुल के ग्रैंड फादर के जो इकलौते बेटे होंगे वो विपुल के फादर होंगे ना, ठीक है, विपुल के फादर होंगे, एंड वो विपुल के फादर की क्या है, डॉटर, ठीक है, शी इज द डॉटर। ओके, विपुल के फादर की डॉटर जो है वो विपुल की क्या लगेगी, सिस्टर ही लगेगी ना, ठीक है, आपके फादर की जो डॉटर है वो आपकी सिस्टर ही होगी। हाउ इज विपुल रिलेटेड टू दैट गर्ल, मतलब वो जो गर्ल है वो विपुल को क्या बोलेगी, वो जो गर्ल है वो विपुल को क्या बोलेगी, ब्रदर, ठीक है ना, तो आंसर इसका क्या आएगा, ब्रदर आएगा, ऑप्शन ई, दैट वुड बी ब्रदर। ओके, क्योंकि हमने हमेशा लास्ट से देखना होता है। ओके, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है सारे। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, एक पर्सन को पॉइंट करते हुए फोटोग्राफ में अंजलि ने क्या बोला, ही इज द ओनली सन ऑफ, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें, माई सिस्टर्स ब्रदर, मतलब अंजलि कह रही है कि मेरे सिस्टर का जो ब्रदर है ना, देखो आपकी सिस्टर का जो ब्रदर है वो आपका ब्रदर भी तो होगा ना, तो वो अंजलि का ब्रदर भी होगा। ओके, तो वो बात कर रही है अपने ब्रदर की, अंजलि के ब्रदर, ठीक है, अंजलि के ब्रदर हमने यहां पे बना लिया, अंजलि के ब्रदर, ब्रदर के फादर, ठीक है, देखो अंजलि के ब्रदर के फादर, उसके फादर भी तो होंगे ना, अंजलि के भी फादर होंगे ना। ओके, अंजलि के फादर, ओके, अंजलि के फादर का वो इकलौता बेटा है, ही इज द ओनली सन ऑफ अंजलि's फादर, आपके फादर का जो इकलौता बेटा है, ठीक है, वो आपका क्या लगेगा, आपका ब्रदर ही तो होगा। हाउ इज दैट पर्सन इज रिलेटेड टू अंजलि, अंजलि उस पर्सन को क्या बोलेगी, अंजलि उस पर्सन को क्या बोलेगी, दैट वुड बी ब्रदर, ऑप्शन सी, ठीक है, वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हुए पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, राजन सेड, ठीक है, एक लेडी को पॉइंट आउट करते हुए राजन ने क्या बोला, she is the daughter of the woman who is the mother of the husband of my mother,
ठीक है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने के थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। ओके, आपने माई से स्टार्ट करना है। माई मतलब कौन बोल रहा है? राजन। ठीक है ना, तो यहाँ पे राजन लिख दीजिए। ओके, राजन्स माई मदर, माई मतलब राजन्स मदर। ठीक है, राजन्स मदर, राजन्स मदर के हस्बैंड। ठीक है, राजन की मदर के जो हस्बैंड है वो राजन के क्या लगेंगे? फादर लगेंगे ना। राजन के फादर की बात हो रही है। ओके, राजन्स फादर, राजन्स फादर, और उसके बाद उनकी भी मदर, राजन के फादर की मदर। ठीक है, मतलब राजन की ग्रैंड मदर। ओके, तो ग्रैंड मदर वो वुमेन है, ठीक है, एंड शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन, है ना। तो ग्रैंड मदर की जो डॉटर है, मतलब उसके फादर की जो सिस्टर है, ओके, उसके फादर की सिस्टर, राइट। सो हु इज दैट लेडी टू राजन? ओके, तो राजन जो है उस लेडी को क्या बोलेंगे? आंट बोलेंगे, है ना, क्योंकि उनके फादर की सिस्टर है। फादर की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं? आंट। ओके, बुआ जी। सो इस तरीके से ना, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, शी इज द डॉटर ऑफ द वुमेन, है ना, वो डॉटर है, वो लड़की जो है वो डॉटर है किस वुमेन की? मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। ठीक है, मेरे मदर के हस्बैंड, मेरे मदर के हस्बैंड मेरे फादर होंगे, फादर की मदर मेरी ग्रैंड मदर होंगी, ग्रैंड मदर की जो डॉटर है, ठीक है ना, मेरे ग्रैंड मदर की जो डॉटर है वो मेरी क्या होगी? आंट। ओके, आगे बढ़ते हुए, इफ नेहा सेस, नेहा क्या कह रही है कि अमृता's फादर राज, ठीक है ना, चलिए इसकी डायग्राम बनाते हैं। अमृता लिखें, ठीक है, अमृता लिखें, अमृता के फादर कौन है? राज। ओके, नेहा क्या कह रही है कि अमृता के फादर जो राज हैं इज द ओनली सन, वो इकलौते बेटे हैं, ठीक है, ये जो अमृता के फादर राज हैं ये इकलौते बेटे हैं ऑफ माई फादर इन लॉ महेश। माई मीन्स नेहा, तो नेहा के फादर इन लॉ का जो इकलौते बेटे हैं, नेहा कहां पे आएगी यहाँ पे, है ना। नेहा, देखिए क्वेश्चन ये है, नेहा कहां पे आएगी? तो नेहा के जो फादर इन लॉ महेश, है ना, तो अगर हम यहाँ पे नेहा को बनाए, नेहा, है ना, अगर यहां से माई से स्टार्ट करें तो नेहा, ठीक है, नेहा के फादर इन लॉ, नेहा के फादर इन लॉ मीन्स नेहा के हस्बैंड के फादर, नेहा के हस्बैंड के फादर, है ना, उनका नाम क्या है? महेश। ठीक है, नेहा के हस्बैंड के जो फादर हैं वो नेहा के क्या होंगे? फादर इन लॉ होंगे। ओके, तो महेश यहाँ पे आ गया हमारे पास फादर इन लॉ, और जो अमृता's फादर राज है वो उनके इकलौते बेटे हैं, मतलब महेश के इकलौते बेटे। देखो, महेश का जो इकलौता बेटा है वो राज है, तो यहाँ पे मतलब उसका जो नेहा का जो हस्बैंड है वो राज ही होंगे। ठीक है, नेहा के हस्बैंड जो है वो राज ही होंगे, और जो राज है वो क्या है? अमृता के फादर हैं, तो अमृता नीचे आ जाएगी, अमृता के फादर है राज, है ना, ये डायग्राम बन जाएगी। पूछा है बिंदु हु इज सिस्टर ऑफ अमृता, है ना, बिंदु जो है वो सिस्टर है अमृता की। तो जो बिंदु है, ओके, वो कैसे रिलेटेड है? महेश के साथ, मतलब जो महेश है वो बिंदु को क्या बोलेंगे? महेश बिंदु को क्या बोलेंगे? देखिए, महेश बिंदु को क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर ही तो बोलेंगे ना, उसके जो है बेटे की बेटी है, ठीक है ना, उसके बेटे की बेटी है तो ग्रैंड डॉटर ही बोलेंगे। ओके, वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हुए, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। पॉइंटिंग आउट अ मैन रिसीविंग द प्राइज, ठीक है, एक मैन जो रिसीव कर रहा है प्राइज, मलाइका ने उसको क्या बोला? ही इज द ब्रदर, वो जो पर्सन है वो ब्रदर है ऑफ माई अंकल्स डॉटर। ठीक है, मलाइका के अंकल की, ठीक है, जो डॉटर है, अंकल की जो डॉटर है उसके क्या है? वो ब्रदर हैं। ओके, देखिए, आपके अंकल की जो डॉटर होगी उसके जो ब्रदर होंगे वो आपके कजन ही होंगे ना। ठीक है, अंकल कौन से होते हैं? अंकल होते हैं जैसे जो चाचा ताया के बेटे, है ना, चाचा ताया की बेटी का जो ब्रदर होगा वो आपका क्या होगा? कजन ही होगा, है ना। इसको तो बिना डायग्राम के आप बता सकते हो। ओके, सो चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द पिक्चर सलमान सेड, है ना, एक गर्ल को पिक्चर में पॉइंट करते हुए सलमान ने क्या बोला? हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। ठीक है, चलिए अगर इसको हम स्टार्टिंग से बनाते हैं तो हर मदर मींस उस लेडी के, ठीक है ना, उस लेडी की जो मदर है, ठीक है, लेडी की जो मदर है उसके ब्रदर, ठीक है, लेडी की मदर के जो ब्रदर हैं, हर मदर्स ब्रदर इज द ओनली सन, मतलब ये जो ब्रदर है ना उसकी मदर के जो ब्रदर हैं ये इकलौते बेटे हैं, इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। ठीक है, माई मींस सलमान की मदर के फादर। ओके, तो सलमान यहां पे फिर कहां पे आएगा? है ना, सलमान की मदर के फादर हैं, ठीक है, उस लेडी की मदर के जो ब्रदर हैं वो सलमान की मदर के फादर हैं।
इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर। ठीक है, तो ये जो है इकलौते बेटे हैं, ठीक है, ये इकलौते बेटे हैं किसके? सलमान की मदर के फादर के। तो सलमान फिर यहां पे आ जाएगा ना, सलमान सपोज हमने यहां पे ले लिया सलमान की ठीक है, सपोज सलमान को हम इधर साइड में ले लेते हैं, सलमान यहां पे आ गया, सलमान की मदर यहां पे आ जाएंगे, ठीक है, सलमान की मदर और मदर के फादर। ठीक है, सलमान की मदर के फादर के जो इकलौते बेटे हैं, ठीक है ना, इकलौते बेटे मतलब फिर वो सलमान के क्या होंगे फिर, मतलब वो सलमान की मदर के क्या होंगे? हस्बैंड होंगे ना, सलमान की मदर के क्या होंगे? हस्बैंड। ओके, राइट, ओके, चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, एक सेकेंड। अब देखिए यहां पे अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें इसको, है ना, माई मदर्स फादर, ओके, तो मतलब यहां पे सलमान लिखिए, ठीक है, सलमान की यहां पे क्या आ जाएगी? मदर, ठीक है, मदर के फादर मतलब सलमान के ग्रैंडफादर, सलमान के ग्रैंडफादर का जो इकलौता बेटा है, ठीक है ना, हर मदर्स ब्रदर, सलमान की जो ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा है, मतलब उसके मदर की ब्रदर होगा ना, मदर का क्या होगा? उसका ब्रदर। ठीक है, ये जो इकलौता बेटा है, ओके, ये जो है उस लड़की की मदर का भी ब्रदर है, मतलब यहां पे जो लेडी है, ओके, उसकी मदर का भी ये जो है, ये क्या है? ब्रदर है। ठीक है ना, अब रिश्ता आपको क्लियर हो रहा है यहां पे? क्या बोला? हाउ इज द गर्ल्स मदर इज रिलेटेड टू सलमान इफ द गर्ल इज नॉट द रियल सिस्टर ऑफ सलमान, है ना, ये दोनों रियल सिस्टर नहीं है, ओके, मतलब इसकी मदर अलग है, इसकी सलमान की मदर अलग है। ठीक है, तो अगर ये दोनों रियल सिस्टर्स नहीं है तो सलमान उस गर्ल की मदर के साथ कैसे रिलेटेड है? मतलब सलमान जो है उस लड़की की, उस लेडी की मदर को क्या बोलेंगे? आंट ही बोलेंगे ना, क्योंकि दोनों सिस्टर्स हैं। ठीक है ना, इसकी मदर और इसकी मदर दोनों सिस्टर हैं, तो क्या बोलेंगे? आंट। ठीक है ना, वेरी सिंपल। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना क्या आएगा, है ना, क्योंकि हमने काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, ओके, सो ये क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू अ बॉय ऑन द स्टेज, आशी सेड, एक बॉय को पॉइंट करते हुए स्टेज में आशी ने क्या बोला? ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, है ना, इसको अगर हम लास्ट से स्टार्ट करें, माई हस्बैंड मतलब आशी अपनी बात कर रही है, आशी मतलब अपने हस्बैंड की बात कर रही है, आशी के हस्बैंड की वाइफ, देखो आपके हस्बैंड की जो वाइफ है वो आप ही होंगी ना, मतलब आशी खुद की बात कर रही है। ठीक है ना, आशी के हस्बैंड की वाइफ मतलब आशी खुद की बात कर रही है, और उसकी डॉटर, ठीक है, मतलब आशी की डॉटर के ब्रदर, ठीक है, ब्रदर कौन है? वो ही जिसकी वो बात कर रही है। तो हाउ इज द बॉय ऑन द स्टेज रिलेटेड टू आशी, मतलब आशी उस बॉय को क्या बोलेगी? आशी उस बॉय को क्या बोलेगी? सन। ठीक है, ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी, वेरी सिंपल। थर्ड टाइप करते हैं स्टूडेंट। थर्ड टाइप में क्या है हमारे पास? कोडेड ब्लड रिलेशन। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, इसमें ना नॉर्मली नहीं दिया होगा कि हाँ दिस इज द सन ऑफ दिस, इसमें थोड़ा प्लस माइनस फॉर्म में दिया होगा आपको, एक क्वेश्चन से आप समझ जाओगे क्या बात है। ओके, जैसे मैंने देखा P प्लस Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, है ना, तो ये जो प्लस है इसका मतलब क्या है कि P जो है बेटा है Q का। ओके, P माइनस Q मीन्स P इज द वाइफ ऑफ Q, तो माइनस का मतलब इसमें क्या है? वाइफ। ओके, P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, ठीक है, P ब्रदर है Q का। P डिवाइड Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, एंड P इक्वल टू Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब क्या होगा ये हमने बताना है। तो पहले इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख लेती हूँ, x प्लस वाई माइनस जेड। अब देखो आपने ना दो दो करके लेने हैं, पहले फर्स्ट दो लेने हैं x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या होगा? p और q की जगह x और y है, ठीक है, x इज द सन ऑफ y, है ना, पहला जो है वो बेटा है दूसरे का, तो x इज द सन ऑफ y। इसको कैसे लिखोगे? x प्लस सन है किसका? y का। ठीक है, अब आप अगले दो लेंगे, ठीक है, y माइनस जेड, माइनस का मतलब क्या है? वाइफ, तो y जो है फर्स्ट पर्सन जो है वो वाइफ है सेकंड की, तो y यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाइफ है किसकी? z की। ओके, तो ये डायग्राम हमारे पास बन जाएगा ना। अब देखो हमने इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। z इज द फादर ऑफ x, पहला ही ऑप्शन सही आ गया, z इज द फादर ऑफ x। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है ना, क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन है इसको करते हैं, इनमें सारी स्टेटमेंट्स दे रखी है, हमें पूछा क्या है कि कौन सा एक्सप्रेशन में j सिस्टर है k की।
है ना, जे सिस्टर है के की। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना हमने ऑप्शन मेथड से करने होते हैं, हमने ऑप्शन पिक करने होते हैं, ठीक है ना। पहला ऑप्शन क्या है, जे माइनस के। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट जो है वो ब्रदर है दूसरे का, पर हमें तो सिस्टर खोज रहे थे ना, हम तो ये चाह रहे थे कि जे सिस्टर, किसमें जे सिस्टर है के की, तो इसमें तो ब्रदर, माइनस का मतलब तो ब्रदर है ना, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। चलो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, के माइनस जे, इसको इधर लिख लेते हैं एक बार, एल प्लस पी, है ना। इसको ओपन करना पड़ेगा आपको, के माइनस, माइनस का मतलब क्या, ब्रदर, के ब्रदर होगा जे का, के इज द ब्रदर ऑफ जे, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं, खोलते हैं, जे डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है इसमें, वाइफ, है ना, जे वाइफ है एल की, है ना, तो जे वाइफ है एल की। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं से पता चल रहा है कि जे सिस्टर है के की, है ना, यही तो हमने निकालना था। सो ऑप्शन कौन सा सही है, डी। जब आपका एक ऑप्शन सही आ गया, मतलब बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। आगे देखते हैं, क्लियर, ये हमें इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, हर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन इसकी अलग अलग होंगी, है ना। तो ये रिलेशन है, इसमें हमने बताना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ पी विद टी, है। पहले तो उसको खोलते हैं, पहले क्या, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, पी एट द रेट क्यू, ठीक है, यहाँ पे एम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टी, है ना। पहले फर्स्ट दो लीजिए, एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे ए इज द डॉटर ऑफ, सॉरी, ए इज द हस्बैंड ऑफ पी, है ना, मतलब पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी हस्बैंड है क्यू के, तो क्यू उनकी वाइफ होगी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों लीजिए, ठीक है, तो ये डॉलर का मतलब क्या है, मदर, है ना, क्यू मदर है एम की, क्यू मदर है एम की, एम उनका बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड वाला लीजिए, हैश वाला, तो एम इज द फादर ऑफ टी, है, फर्स्ट जो है वो फादर है, एम इज द फादर ऑफ टी, ये रिलेशन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। क्या पूछा है, टी पी को क्या बोलेगा या बोलेगी, तो टी पी को क्या बोले, साफ यहां पे नजर आ रहा है, फादर्स फादर, फादर्स फादर मींस पैटर्नल ग्रैंडफादर। ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, सी, ठीक है। सो वेरी सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ओके। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आप आराम से कर सकते हो, है ना। पहले ये वाले दो लीजिए ना, एल डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डॉटर, है ना, एल डॉटर आ गई किसकी, एम की, ठीक है। फिर अगले दो लीजिए, एम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फर्स्ट इज द फादर, ठीक है, मतलब एम जो है वो फादर है ओ के, ओ उनकी डॉटर होगी, फिर सन होंगे, ओके। फिर अगले ये लीजिए माइनस वाला, माइनस का मतलब क्या है, सन, ठीक है, तो ओ सन है पी के, ओके। ओ इज द सन, ओ इज द सन ऑफ पी, मतलब देखो ये दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, इनके फादर एम हैं, तो जो पी है फिर उनकी मदर होगी, तभी तो ओ बेटे हैं पी के, ओके। उसके बाद क्या है, पी डिवाइड, डिवाइड का मतलब है डॉटर, ठीक है, तो पी डॉटर है क्यू की, है ना, तो पी डॉटर है क्यू की, तो क्यू यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, जहां तो उनकी मदर होगी क्यू, जहां फिर उनके फादर होंगे। क्यू एल को क्या बोलेंगे ये पूछा है, ठीक है ना, क्यू एल को क्या बोलेंगे, तो क्यू के बेटी की बेटी है वो, है ना, तो ग्रैंड डॉटर बोलेंगे ना। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस जो है वो करने हैं, ठीक है। मुझे सभी बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताएं, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, सभी बताएं मुझे, ओके। एंड ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है ना। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बताएं। आई होप आपको सारी वीडियो अच्छे से क्लियर है। थैंक यू ऑल।